नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़ों के आरक्षण विरोधी सरकार है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाया बड़ा आरोप। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपाई वे घोटालेबाज लोग हैं जो संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण को सरेआम लूट लेते हैं। लेखपाल भर्ती में आरक्षण छीनने के बाद विज्ञापन को दोबारा जारी किया गया। अब तो दलित पिछड़े आदिवासी के लिए एक तरह से विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रीडर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। इन्हें सब करके शिक्षक को नौकरी नहीं दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए विरोधी है, दलित पिछड़ा विरोधी है, जो जानबूझकर आरक्षण की हकमारी करते हैं। दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक महिला के दोयम दर्जे के नागरिक हैं। उनके मन में भेदभाव का विष भरा है। वे पीडीए के खिलाफ हिंसा, शोषण, अत्याचार, छुआछूत, जातिवादी रूप से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कभी आरक्षण को मारते हैं, कभी दलित पिछड़ों को ऊपर पेशाब करते हैं गंगा जल से। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का घर तक धुलवा दिए। आज देश में नफरत, हिंसा बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम है। विघटनकारी सोच वाले किसी की जान लेने के लिए हिंसा कर रहे हैं। सरकारी अभयदान प्राप्त ये लोग विष वेल की तरह फल फूल रहे हैं। सरकार को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार अप्रत्यक्ष रूप से या तो समर्थन कर रही है या तो आंख मूंद ले रही है। ढकेलने का मुख्य कारण दलित पिछड़ों का आरक्षण है। नौकरी, शिक्षा, रोजगार की तरफ देश की जनता का ध्यान न चला जाए, इसलिए देश को बराबर हिंसा, अन्य समाज विरोधी कार्यों में लगाए रखा जाए। दलित पिछड़े किसी भी प्रकार के हिंसा में शामिल ना हो। कानून के तहत वह बच नहीं पाएंगे। अभयदान, सजा माफी केवल उच्च वर्ग के लिए है। दलित पिछड़े बाबा साहब के संविधान को मानते हुए अपनी शिक्षा, रोजगार, नौकरी की बात करें, हिंसा में ना सम्मिलित हों। भारतीय जनता पार्टी के सरकार दलितों पिछड़ों का आरक्षण की कैसे देती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में दलितों पिछड़ों का 29,000 पद की हकमारी की गई। पिछड़ा आयोग ने सवाल उठाया और चाहता तो इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल जाती, लेकिन पिछड़ा आयोग आरक्षण घोटाला बताकर शांत हो गया। राज्य की योगी सरकार को आरक्षण देना ही होता तो घोटाला क्यों करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से उम्मीद नहीं की जा सकती कि दलित पिछड़ों को आरक्षण देंगे। उच्च न्यायालय ने आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया था और कहा था कि दोबारा सूची जारी किया जाए। आज भी नियुक्ति प्रक्रिया सरकार, न्यायालय और अभ्यर्थियों के बीच झूल रहा है। यह सरकार नियुक्ति करना ही नहीं चाहती है। संविदा पर, ठेका पर, यहाँ तक कि जब नियुक्ति की बारी आती है तो पेपर लीक कराकर नियुक्ति प्रक्रिया को पीछे ढकेलती रहती है। किसकी मार से बचेगा बेरोजगार? दलित पिछड़े नेता चाहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, अनुप्रिया पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त है। दलित पिछड़ों की बात आज कोई भी सत्ताधारी दल का नेता नहीं कर रहा है। इनकी अपनी पहुंच हो तो केवल पहुंच हो तो दूसरे की बात करें, इन्हें तो अपना हक अधिकार नहीं मिल रहा है। पिछड़े वर्ग से आने वाले 7 वर्ग के सांसद राज्य मंत्री बनाए जाते हैं बिना चुनाव लड़े। उच्च वर्ग के कैबिनेट मंत्री बनते हैं।
दलित पिछड़ों के हक आवाज़ मीडिया के द्वारा नहीं उठाई जाती है। शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी पर बात मीडिया नहीं करता है। मीडिया केवल हिंदू मुस्लिम हिंसा नफरत की बात कर रहा है और हक अधिकार को लेकर दलित पिछड़ों को स्वयं अपनी आवाज़ उठानी होगी। अंधेरे के बाद रोशनी आएगी, समय सबके साथ न्याय करेगा। दलित पिछड़ों के आरक्षित पद आज तक ईमानदारी से नहीं भरे गए, लेकिन इन वर्गों के लड़ाने के लिए आरक्षण की समीक्षा की बात बार बार की जाती रही है। यहाँ तक न्यायालय भी इन वर्गों में बंटवारा की बात करता रहा। कोई नेता यह बताने को तैयार नहीं है कि एक बार क्या 27% आरक्षण का कोटा भर दिया गया, वर्ग के लोगों को कितने प्रतिशत नौकरी मिली, यह कोई नहीं बताएगा। 8% IS वर्ग में और 12% 4th ग्रेड में केवल पद भरे गए हैं। अभी भी 7% के लगभग पद नहीं भरे जा सके हैं। जब तक पद न भरा जाए वर्गीकरण की बात ना ही की जाए। आज तक आरक्षण पूरा नहीं हुआ गया और धोखे से दलित पिछड़ों का आरक्षण वर्गीकरण के नाम पर खत्म करने की साजिश की जा रही है। समीक्षा किस बात की? दलित पिछड़ों की जाति जनगणना कराकर जिस जाति की जितनी संख्या उतनी भागीदारी दे दी जाए। समीक्षा किस बात की? कुर्मी ज़्यादा खा लिए, यादव ज़्यादा खा लिए, मौर्य को कम मिला। यह लड़ाने की प्रवृत्ति किस बात? जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी दे दी जाए और इसके लिए दलित पिछड़ों को आवाज़ उठानी होगी, तभी उनका हक अधिकार मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।